हेलो दोस्तों, आप लोगों को जैसा मैंने कहा था कि एसक्यूएल क्वेरीज को लेकर आऊंगा आप लोगों के बीच में और आपको दोस्तों इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी तरीका है, किस तरीके से आपको प्रोग्राम को रन करना है, किस तरीके से कमांड्स देनी है, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एसक्यूएल क्वेरीज को। जैसा कि मोस्ट डिमांडिंग ये पूरा का पूरा टॉपिक है, लगातार लोग यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार यहाँ पे जो है कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी बाढ़ आई हुई है। सर एसक्यूएल को लेकर परेशान है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं आपको ये 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर एसक्यूएल का अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। तो आ जाओ दोस्तों जोश के साथ, क्योंकि मजा तभी है जीने में जब आग लगी हो सीने में, और जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में। तो एसक्यूएल क्वेरीज को भी करेंगे और आप लोगों को रात को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे ये वीडियो आपके पास आएगा आपको सारी बातें समझ आएगी। आइए दोस्तों देखते हैं एसक्यूएल क्वेरीज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आईटी के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीबीएसई टर्म 2 क्लास 10 के अंदर हमारा सबसे बड़ा टारगेट अब यही है कि अब हमें क्या करना है दोस्तों, एसक्यूएल क्वेरीज को कंप्लीट करना है। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया, इससे पहले हमने डीबीएमएस का थ्योरी पढ़ लिया, इसके पहले हमने वेब एप्लीकेशन का थ्योरी पढ़ लिया, इससे पहले हमने एंटरप्रेन्योर और ग्रीन स्किल्स वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है एसक्यूएल की, और कल सुबह तो फोड़ेंगे आप सभी को पता है। कल सुबह करेंगे पेपर लीक और आप सभी लोग उसके अंदर जरूर से रहना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आओ दोस्तों शुरुआत करता हूं यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी में सबसे पहले क्वेश्चन की। बड़े ध्यानपूर्वक समझते रहना। यहाँ पर एसक्यूएल लगा दिया गया भैया, कमांड्स जो भी कमांड्स है एसक्यूएल की आईटी के अंदर वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरीके के फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका आएगा। यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा होगा कि राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट आपके सामने है और यहां पर स्टूडेंट टेबल किसकी है भैया, स्टूडेंट की। यहां पर क्या है, एडमिशन नंबर लिखे हुए हैं, यहां पे नेम लिखा हुआ है, यहां पे क्लास लिखा हुआ है और यहां पे हाउस लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले आपको जाके पेपर में क्या करना है, पहले आपको जाके टेबल को बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पे एडमिशन नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे क्लास है और यहाँ पे हाउस है। अब देखोगे आप तो यहाँ पर एडमिशन नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1001, 1002, 1003। नेम में क्या लिखा हुआ है, सोनम, रवि, पूनम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9, 10, 10। और हाउस क्या है हमारा, ब्लू, येलो, ग्रीन, इस तरीके से ये मेंशन्ड है। अब करना क्या है भैया, क्वेश्चन क्या आता है सर वो बता दो जल्दी से। तो क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से। टेबल आप लोगों के सामने इधर दिख रहा होगा, आपको पूरा टेबल इधर आ गया है, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा। अब इससे देखते हैं कैसे कमांड लगती है कि डिस्प्ले द एंटायर टेबल। जब भी आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए प्यारे बच्चों, कि आपको यहाँ पर एंटायर टेबल को क्या करना है कि सर डिस्प्ले करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, डिस्प्ले करना है, और वो भी किसको भैया, एंटायर टेबल को। तो आंसर क्या आएगा आपका, सर आंसर आ जाएगा सबसे पहले कमांड देनी भैया सेलेक्टेड। सेलेक्ट कर लिया भाई, स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। भैया यहाँ पर जो है स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट के साथ यहाँ पे स्टार मार्क आप लगाओगे और फ्रॉम स्टूडेंट भी लिख दोगे। ये कमांड देते ही क्या होगा दोस्तों, पूरी की पूरी एंटायर टेबल आ जाएगी। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये कमांड अगर आप देते हो, सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद स्टार लिखना है, फ्रॉम स्टूडेंट मतलब जितने भी भैया स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे और इसके अंदर पूरी टेबल जो है वो क्या हो जाएगी, एंटायर टेबल जो है डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस रेफरेंस को लेते हुए, इस बात को समझते हुए, इस बात को मानते हुए आपको करना क्या है, हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज है सर, वो यहां पर ये है दोस्तों कि आपको यहां पर डिस्प्ले जब भी कोई टेबल को करना हो, एंटायर टेबल को करना हो, तो क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। किसकी टेबल है, टेबल स्टूडेंट की है, तो स्टूडेंट लिख दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। ना आपको यहाँ पर एडमिशन नंबर लिखना है, ना ही आपको दोस्तों यहाँ पर नेम वाला पार्ट तो आएगा, क्लास और हाउस ये और चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टूडेंट लिख दें, पूरी की पूरी टेबल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले पे आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं पहली कमांड आप लोगों को क्लियर होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है सॉल्व ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले सारे के सारे फटाफट से क्या करोगे भाई, यहाँ पर सभी चीजों को नोट डाउन कर लो, चीजों को समझ लो और सारी चीजों को क्लियर कर लो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट भी और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां पर आपसे कहा गया, क्या कहा गया प्यारे बच्चों कि डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज हाउस कलर इज ब्लू, जिनका ब्लू है। अब आपको पता है कि भैया ब्लू किसका है, ब्लू है सर यहाँ पे 1001 वाले, और सोनम जिसका नाम है और क्लास उसकी कौन सी है, 9th है, उसका हाउस क्या है भैया, ब्लू है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट तो हमेशा लिखना ही लिखना है, स्टार भी हमेशा लगाना ही लगाना है, बस यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट्स के अलावा क्या लगाओगे, वेयर हाउस इक्वल टू क्या कर दोगे, ब्लू कर दोगे। काम बन गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आ रहा होगा। यहां पर देखो ये चीज तो पहले वाले की सेम थी बिल्कुल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब आगे जो एड ऑन करेगी ये चीज वो क्या करेगी, ये वेयर कब लगाते हैं, जिसकी बात करते हैं स्टूडेंट के रेफरेंस में किसकी बात कर रहे हो भाई आप, वेयर कमांड आपने लगाई। वेयर में आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे वेयर हाउस इक्वल टू क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो ब्लू वाला हाउस जो है वो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज हाउस कलर इज ब्लू, तो यहां पर ब्लू वाले की क्या आ जाएगी भैया, लिस्ट आ जाएगी और ये यहां पर डिस्प्ले पे आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, वेयर हाउस इक्वल टू ब्लू कर देना। जो भी पूछा
और इक्वल टू ब्लू लगा के दोनों साइड में क्या लगाओगे, दोनों साइड में आप यहाँ पे कॉमास लगा दोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दोनों साइड में क्या लगा दोगे भाई, कॉमास को लगा दोगे। बस इतना सा ध्यान रखना। लिखोगे क्या सर, सेलेक्ट लिखूंगा, साथ में स्टार लगाऊंगा और क्या लिख दूंगा, फ्रॉम, और आगे क्या लिख दूंगा भैया मैं यहाँ पर स्टूडेंट। ये लिखते ही भैया एग्जामिनर आपसे भैया प्रसन्न हो जाएंगे। आगे बात करेंगे वेयर, वेयर लगाना है। इसके बाद क्या होगा, हाउस यहाँ पर आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, इक्वल टू। यहाँ पर देखो भाई ब्लू लिखने का तरीका ये बिल्कुल समझ लेना, ये बात सभी को समझ में आ गई है। इसको इस तरीके से मेंशन करना है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों सभी को सारी बातें अच्छे से समझ आ रही होगी और अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ज्यादा समय आपका नहीं वेस्ट करूंगा, आगे क्वेश्चन करने ज्यादा ही ज्यादा। तो डिस्प्ले द एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाउस कलर इज ग्रीन। अब आपको भैया एडमिशन नंबर शो करवाना है, तो सेलेक्ट यहां पर आ गया एडमिशन नंबर। क्या आएगा प्यारे बच्चों, एडमिशन नंबर आ जाएगा। एडमिशन नंबर आप लिख दीजिएगा, ये एडमिशन नंबर है भाई, एडमिशन नंबर, एडीएम नंबर का मतलब एडमिशन। सेलेक्ट कर लिया आपने। फ्रॉम स्टूडेंट यहां पर लिखा वेयर हाउस इक्वल टू क्या कर दोगे, येलो कर दोगे। अब देखो जब स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया एडमिशन नंबर जो है ऑफ स्टूडेंट को डिस्प्ले करना है जिनका हाउस ग्रीन हो, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे येलो आ गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर दोस्तों ये ग्रीन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, येलो लिखा हुआ है। हो जाता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो YELLOW आपको लिखना है। अगर यहाँ पे ग्रीन लिखा होता तो आपको यहाँ पे भी ग्रीन लिखना पड़ता, लेकिन आपको इसको लिखने की जरूरत या इसको सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, येलो आपको क्या कराना है, प्रिंट करवाना है सर, और यहाँ पर जो है उसके एडमिशन नंबर को भी दिखाना है। तो सेलेक्ट करना है एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, ये लिखना है, और सेलेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना, स्टार यहाँ पे लगा देना। क्या लगा देना, स्टार में भी थोड़ी मिसिंग है तो स्टार जरूर लगा देना प्यारे बच्चों। तो स्टार यहाँ पे लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेलेक्ट एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हाउस इक्वल टू येलो, और येलो वाले स्टूडेंट जो है वो क्या आ जाएंगे। ये कमांड भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। टू व्यू रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि भैया असेंडिंग ऑर्डर की बात करो तो सेलेक्ट करना ही करना है, स्टार लगाना ही लगाना है, फ्रॉम स्टूडेंट लगाना ही लगाना है, ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर। और ASC क्या कमांड है हमारा, ASC कमांड है सर असेंडिंग ऑर्डर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर को दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या लगा दोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लगा दोगे भैया दो, यहाँ पर हाइफन लग गया और कॉमा, सॉरी यहाँ पे लगा दिया आपने, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट इसके अंदर नहीं होगा। देखो तरीका समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेलेक्ट किया, फ्रॉम स्टूडेंट किया, ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर, क्योंकि लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर का असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय असेंडिंग, यहाँ पर ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर और ASC लगा देना असेंडिंग। तो क्या दिखा देगा आपको, डिस्प्ले क्या कर देगा ये, तो डिस्प्ले कर देगा रिकॉर्ड को किस वे में, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले कर देगा। उम्मीद करता हूं ये कमांड्स आपको समझ में आ रही है, इसके रेफरेंस में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अब भाई देखो रेफरेंस लेते जाओ, मैंने आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा पार्ट जो है खुद से पढ़ा है प्यारे बच्चों, खुद से ये देखा है। अब आप ये आगे वाला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। देखो मैंने भी इसके ऊपर काम किया है, SQL के ऊपर मैंने भी देखा, आपको पता है मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहां पर मिले। हमारी ये कोशिश है कि आपको समझ में आए, जितना मुझे सारी चीजें क्लियर हो रही उतना मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले। तो डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट। भैया क्लास 10 स्टूडेंट के जो भी बच्चे हैं, 10 वाले कितने हैं, देखो 2 है टेबल के अंदर। तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास 10 कर दोगे। ये काम आपको करना है, बस यही कमांड आपने लगाई और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। डिस्प्ले द क्लास ऑफ रवि। रवि की क्या क्लास है ये देखते हैं भाई। अब रवि को दिखाना है तो सेलेक्ट क्लास फ्रॉम, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पर सेलेक्ट की जगह क्या लगा देना, स्टार लगाना है, ठीक है। क्लास फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पे लिखा गया, वेयर नेम इज रवि यहाँ पर आ गया। अब देखो क्लास यहाँ पे लिखा है ना कि डिस्प्ले द क्लास ऑफ रवि, तो क्लास को आपको शुरू में ही ले लेना है, क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट बाद में आएगा, क्लास पहले आ जाएगा। जैसे एडमिशन नंबर पहले आया था और असेंडिंग ऑर्डर बाद में आया था, उसी सीक्वेंस में क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू क्या लिख दोगे, रवि लिख दोगे। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से SQL क्वेरीज को आपको करना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंसर्ट द गिवन रिकॉर्ड्स 1004 लिखना है आपको। अमन यहाँ पर आ गया। अब एक और यहाँ पे 3 लिस्ट है, 1001, 2 और 3 है। आपको 1004 को क्या कराना है भैया, इंसर्ट करवाना है। क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है SQL में। और अमन उसका नाम है और 11th उसकी क्लास है और हाउस उसका क्या है, ब्लू है। अगर ऐसी क्वेरीज आ जाए तो क्या करना है, इंसर्ट लिखना है। वहां पे क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज है उसकी, ब्रैकेट बना के 1004
अमन 11 और क्या लिख दोगे दोस्तों, ब्लू लिख दोगे। ये आपको ध्यान रखना है, चारों चीजें भैया, पहला कॉलम, दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और ट्रिपल यहाँ पे भर देंगे। रो और कॉलम की बात यहाँ पर हो रही है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या उसके अंदर नहीं है। रो को क्या बोलते हैं दोस्तों, रो को हम ट्यूपल्स बोलते हैं। TUPLES का जो डाउट है ना बच्चों को, वो हम किसको कहते हैं, रो को ही कहते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक सभी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो चार ही हमें चाहिए थी भाई, किसी भी चीज को इंसर्ट कराने के लिए चार हमें चीजें चाहिए थी, चारों चीजें हैं, चारों चीजों को ब्रैकेट बना के रख दो, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज लिख देना और काम आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। आगे वाले पार्ट की तरफ चलता हूं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया है बहुत अच्छे से, इसको जरूर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारे में भी आप रेफरेंस लगा सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टेबल। आइटम नंबर है, यहाँ पर आइटम नेम है, पेन है, इरेजर है, नोटबुक है, प्राइस है और क्वांटिटी है। आओ दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए क्वेरी टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स 15 पेंसिल 20 और 10। मैंने क्या कहा था, इंसर्ट इनटू आइटम वैल्यूज। आइटम नहीं लिखना है ना अपने को, तो आइटम वैल्यूज लिख दो और साथ में ब्रैकेट बना के जो भी चीजें चाहिए, 1 2 3 4, चार चीजें चाहिए, 1 एरी, 2 एरी, 3 एरी और 4 एरी, चारों बातें आपने बस क्वेश्चन से उठा के कॉपी कर दी और ब्रैकेट में लिख दिया, सारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन चेकआउट करो। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ आइटम हुज क्वांटिटी इज मोर देन 10। अगर मोर देन 10 वाली क्वांटिटी देखनी है तो सारी मोर देन 10 है, 17 है, यहाँ पे 15 है, 20 है, लेकिन क्वांटिटी को क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम आइटम, आइटम में से सेलेक्ट करना है, वेयर लिख के क्वांटिटी क्या कर देना, ग्रेटर देन 10 कर देना, तो मामला आपका सेट हो जाएगा। मोर देन 10 का मतलब क्या कर दिया, ग्रेटर देन 10 कर दिया, हो गया भाई मामला सेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब मोर देन हो तब क्या लगाना है। राइट ए क्वेरी टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ आइटम नंबर 13 to 25। 13 to 25 जो है उसके अंदर आपको आइटम नंबर देखना है, आइटम नंबर है उसके अंदर आपको चेंज करना है, तो अपडेट लगाना पड़ेगा आपको कमांड। क्यों लगाना पड़ेगा अपडेट कमांड, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्वेरी के अंदर चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ आइटम नंबर 13 to 25 कर रहे हैं, पहले 12 to 14 था, अब आप उसको 13 to 25 कर रहे हैं। तो अपडेट आइटम सेट क्वांटिटी इक्वल टू 25 वेयर आइटम नंबर इक्वल टू 13। भाई आइटम नंबर जो है वो 13 है और कहां तक सेट करना है, सेट क्वांटिटी हमारी 25। दोनों चीजों को आपने यहां पर कमांड में दिखा दिया तो ये यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। अपडेट आइटम सेट क्वांटिटी इक्वल टू 25 वेयर आइटम नंबर इक्वल टू 13 यहां पर है। देखो आपको मदद करने के लिए आ गया हूं, इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो उसको, अभी पिन किया हुआ मिल रहा होगा चैट बॉक्स के अंदर, उसको जाके क्लिक कर देना, आपका काम बन जाएगा। आगे देखते हैं। Display the total amount of each time. The amounts must be calculated as the price multiplied by quantity for each time. अगर आपसे ये कहा जाए तो भैया क्या करना है, सेलेक्ट करना है प्राइस को इनटू क्वांटिटी फ्रॉम आइटम कर देना है। जब भी आपको प्राइस की बात करेगा, जब भी आपको प्राइस की बात करेगा तो आप क्या करोगे, हमेशा आपको पता है प्राइस इनटू क्या कर दोगे दोस्तों, क्वांटिटी तो करोगे, तो 10 into 17 करोगे तभी तो पेन का कॉस्ट आएगा पूरा, कि टोटल कितने 17 पेन लेने, एक पेन का प्राइस कितना है 10 है, तो यहां पर भी आप मल्टीप्लाई का साइन जो स्टार आप यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम आइटम, ये कमांड लगाते ही सारी चीजें मल्टीप्लाई होने लगेगी और डिस्प्ले हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम। द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फॉर ईच आइटम, तो क्वांटिटी फ्रॉम आइटम और सेलेक्ट प्राइस हो गया मामला, सेलेक्ट तो लगाना ही लगाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर डिस्प्ले द नेम ऑफ आइटम हुज प्राइस इज 10। अब भाई 10 किसकी है उसको डिस्प्ले कराना है, तो ये रहा 10 यहां पे लिखा हुआ है। सेलेक्ट आइटम नेम, आइटम नेम आपको यहां पर करवाना है, नेम यहां पे सर्च कराना, नेम लिखा हुआ है तो आइटम नेम कराना, तो क्या लिखा होगा, सेलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस इक्वल टू क्या कर दोगे, 10 कर दोगे भाई, 10 प्राइस है, इक्वल टू लिख के खत्म कर दोगे। उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, सेलेक्ट यहां पे लगाया स्टार और यहां पे लगा दिया फ्रॉम आइटम ऑर्डर बाय प्राइस असेंडिंग। मैंने असेंडिंग का क्वेश्चन करवाया था अभी तो असेंडिंग में लिखना है, तो असेंडिंग लास्ट में आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आप इसको कैपिटल ए भी लिखो या स्मॉल ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस पे ये भी लगा सकते हो, यहाँ पे डॉट गलत लगाया इन्होंने, ये यहाँ पर लगा के आप इसको ढंग से दिखा सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। देखो जो भी चीजें हमें समझ आ रही, जो भी चीजें आपको मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार जरूर से देख लें, 2 बार देख लें वीडियो को, चीजें क्लियर हो गई। असेंडिंग ऑर्डर बताना है प्राइस का, तो आइटम ऑर्डर बाय प्राइस असेंडिंग लिख देना है, बाय प्राइस असेंडिंग लिख देना, काम हो जाएगा। ये अब आता है जी वाला, राइट द सूटेबल डेटा टाइप ऑफ फील्ड, यहाँ पर आइटम नेम। अब सूटेबल डेटा टाइप क्या है हमारा, CHAR और VRCHAR है। इसमें कितना नंबर ऑफ वो आता है दोस्तों कि आइटम कितने हैं इसके अंदर, अगर मैं बात करूं आइटम नेम के अंदर तो 1 2 3 मुझे लेने हैं, तो वो किसके में आएंगे दोस्तों, कैरेक्टर और V, यहाँ पर VAR कैरेक्टर V है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ये दोनों के अंदर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे जिसके अंदर आपको पता होता है कि भैया क्या क्या
चीजें आपको यहाँ पर दिखानी है, क्या क्या बतानी है। कैरेक्टर यहाँ पर CHAR कितने आप कैरेक्टर लेंगे, तो भैया 3 यहाँ पर आ रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर आप इसके अंदर इस तरीके से दिखा सकते हैं। राइट द सूटेबल डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप है ये, CH कैरेक्टर है भैया। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सारे के सारे नंबर, पेन है, इरेजर है, नोटबुक है, या VAR CHAR से भी आप इसको दिखा सकते हैं, ये भी कैरेक्टर को शो करता है। तो आइटम नेम के फील्ड में कौन सा सूटेबल डेटा है, CHAR और VAR CHAR, ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे वाले पार्ट की बात करूं, आई वाले पार्ट की, तो राइट ए क्वेरी टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स बाय ₹2। अगर रुपीस को बढ़ाना है भाई तो अपडेट करना पड़ेगा। जब भी कोई चीज नहीं कर रहे हो तो अपडेट आइटम सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस +2 कर दो। अगर प्राइस +2 कर दोगे तो हर जगह क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेरी आपका आ सकता है और 4 मार्क्स के लिए आप यहां पर दोस्तों इसके साथ जा सकते हो। 4 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी क्लियर होगा। राइट ए क्वेरी टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स बाय ₹2 whose price is less than 20। जिनकी 20 से कम है भाई उसी को दिखाना है, तो अपडेट करना है, आइटम सेट प्राइस तो करना ही करना है, प्राइस -2 यहां पर करना है, वेयर प्राइस इज लेस देन 20। यहां पर लेस देन 20 जिसका भी होगा उनका प्राइस आपको -2 से बढ़ा देना है। इस तरीके से आपको कमांड लगा देनी है। उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो रहा होगा। तो ये थी दोस्तों आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके आईटी में हमने जो भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, चाहे वो चारों चैप्टर्स की बात हो, चाहे एसक्यूएल क्वेरीज की बात हो, एंटरप्रेन्योर, ग्रीन स्किल्स, डेटाबेस यहाँ पर बात करूं, और यहाँ पर अगली बात करूं अगर मैं, तो आपका जो पार्ट है आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वेब एप्लीकेशन, वो सारे की सारी चीजें यहाँ पर 25 मार्क्स के लिए हमने जो कंप्लीट करवाया है उसका पूरा क्विक रिवीजन आपको मॉर्निंग वाले सेशन में मिलेगा, जहां पर हम पेपर को करेंगे लीक। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, और एसक्यूएल क्वेरीज के लिए वापस से जाके एक बार जरूर से देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लेना। अगर ये 2 क्वेश्चन आप कर गए तो काफी हेल्प आपको वहां पे होगी, एग्जाम में आपको काफी सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्यार दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।